अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं मोहम्मद हसन और जावास्क्रिप्ट की इस क्लास में हम स्क्रीन ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल हैं। ये स्क्रीन ऑब्जेक्ट हो गया, विंडो ऑब्जेक्ट हो गया, और जो हमने प्रीवियस क्लास में किए थे, तो ये भी सारे के सारे जो हैं ये स्क्रीन ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल हैं। तो अब इस क्लास में हम स्क्रीन ऑब्जेक्ट करने वाले हैं। ये काफ़ी शॉर्ट सा है और बहुत इजी है। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका मैथ्स या फंक्शन को कुछ भी नहीं। तो स्क्रीन ऑब्जेक्ट है क्या? ये क्या है कि द स्क्रीन ऑब्जेक्ट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द विजिटर स्क्रीन। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में किया था, नेविगेटर ऑब्जेक्ट वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्राउज़र, लेकिन ये है कि कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द विजिटर स्क्रीन्स। तो अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये सबसे पहले अवेल हाइट, ये क्या होगा? ये हमें वो हाइट बताएगा जो इस हमारे अवेलेबल होगी। तो एक्सक्लूडिंग द विंडो टास्क बार, ये विंडो टास्क बार है। अगर आप इसको, ये इसकी जो हाइट या विड्थ होगी, विड्थ तो नहीं कह सकते, हाइट ही हम इसको कह सकते हैं। ये इसमें नहीं आएगी, इसको माइनस करके फिर हमें आएगी। इस तरह अवेलेबल विड्थ भी सेम यही चीज़ है। तो अब विड्थ, वैसे तो मैं अगर देखूँ तो मेरे 1366 पिक्सल में है विड्थ। तो लेकिन हाइट है वो मेरी ओरिजिनल जो है सोर्स स्क्रीन की है वो 768 पिक्सल है। हमने जो प्रीवियस क्लास में किया था, इनर एच टी एम एल, सॉरी इनर हाइट इनर विड्थ हमने किए थे विंडो ऑब्जेक्ट में। तो सेम वही चीज़ ये है, लेकिन इसमें थोड़ी सी बस कीवर्ड का ही फ़र्क है। तो अगर आप अवेल निकले अवेलेबल से, तो अवेलेबल हाइट और अवेल विड्थ जो है ये टास्क बार को माइनस करेंगे जो मैं यहाँ पे आएगा। तो अब इसकी पता नहीं कितनी है टास्क बार, कितनी पिक्सल विड्थ और हाइट में शो है। विड्थ तो 1366 पिक्सल ही है। तो बहरहाल मैं आपको टास्क बार में चेंजेस करके बताऊंगा, इसको लेफ्ट राइट साइड पे करके फिर मैं आपको दिखाऊंगा कितने वहाँ पे चेंज आते हैं। तो इसलिए अगर हम देखें तो कलर डेप्थ क्या होगा? ये होगा रिटर्न द बिट डेप्थ ऑफ द कलर रेडी फॉर डिस्प्लेइंग इमेज। तो इस तरह हमें कलर रिटर्न करेगा। ये कलर जो रिटर्न करता है वो होते हैं बिट्स पर पिक्सल में, ये शो करवाता है। तो इस तरह हाइट क्या होगा? ये हमें पूरी स्क्रीन की एक्चुअल हाइट बताएगा। इसमें टास्क बार भी आएगी, सब कुछ पूरी स्क्रीन आएगी इसमें। और विड्थ भी सेम वही है कि हमें पूरी जो अवेलेबल विड्थ होगी हमारे पास इंक्लूडिंग टास्क बार, वो हमें शो करवाएगा। और पिक्सल डेप्थ, ये क्या है कि रिटर्न द कलर रेजोल्यूशन इन बिट्स पर पिक्सल ऑफ द स्क्रीन। तो हम इनका करते हैं अपना प्रैक्टिकल वर्क। तो मैं ओपन करता हूँ अपना एडिटर। मैं इस तरह एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। स्क्रीन डॉट एच टी एम एल मैंने इसको सेव किया है। तो अब मैं HTML5 की एक फ़ाइल बनाता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ स्क्रीन। और अब मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग ओपन क्लोज करके इसके अंदर ही मैं वही डॉक्यूमेंट डॉट राइट लेता हूँ सिंपली, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी किया था। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सबसे पहले मैं लिखता हूँ अवेलेबल हाइट, हाइट इज स्क्रीन डॉट अवेल हाइट, ये है मेरा कोड। और इसके बाद मैं कंकैटिनेट ऑपरेटर लगा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंदर इसके पिक्सल में लिख देता हूँ, ताकि हमें पिक्सल में शो करवाए। और इस तरह मैं एक और कंकैटिनेटर ऑपरेटर बल्कि इसके अंदर ही मैं लिख लेता हूँ BR, ये हमारे न्यू टैग में जाएगा, न्यू लाइन में जाएगा। तो इसी तरह इसको मैं कॉपी करता हूँ। यह काम हम लास्ट पे कर चुके हैं पहले, लास्ट क्लास में सेम वही है, कोई इतना डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें। मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। मेरे 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये 5 हो गए और ये। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अवेलेबल विड्थ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ विड्थ। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल हाइट। ये मेरी होगी
टोटल विड्थ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपली, मैं यहाँ पे लिखूँगा हाइट और यहाँ पे मैं लिखूँगा विड्थ। और अब मैं आता हूँ कलर डेप्थ की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर डेप्थ, कलर डेप्थ इज और अब मेरा जो रह गया वो पिक्सल डेप्थ रह गया, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिक्सल डेप्थ इज, तो यहाँ पे मैं इसको लूँगा डेप्थ। तो मेरे 6 प्रॉपर्टीज थी, तो ऑलमोस्ट ये मैंने ले लिए 6 के 6। तो अब मैं इसको करता हूँ रन अपने ब्राउज़र में। ये जो पिक्सल में आ रहा है, मैं इसको हटाते हैं, मैं लिख लेता हूँ बिट्स पर पिक्सल, बिट्स पर पिक्सल, इस तरह मैं ले लेता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखें, जो मेरी इस वक्त अवेलेबल हाइट है वो मुझे बता रहा है 738 पिक्सल, क्योंकि ये जो टास्क बार है नीचे आपको शो हो रही है विंडो की, ये इसमें एक्सक्लूड है। तो मतलब ये है कि जितनी टास्क बार ने मेरी हाइट ली है स्क्रीन में, वो उसको माइनस करके बता रहा है। तो अवेलेबल वेट जो आप देखें तो ये 1366 बता रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल, ये लेफ्ट और राइट से देखें बिल्कुल स्क्रीन ब्राउज़र में ये खाली है, तो इसलिए वो बता रहा है। तो टोटल हाइट अगर देखें तो वो 768 पिक्सल, टोटल विड्थ देखें तो वो 1366 पिक्सल, ये जो मेरे इस वक्त अवेलेबल है मेरे स्क्रीन। तो कलर डेप्थ है 24 बिट्स पर पिक्सल, इसी तरह पिक्सल डेप्थ भी वही। अगर मैं इस विंडो को रिसाइज करूं तो देखें इसमें क्या चेंजेस आती हैं, क्योंकि वो हमारी स्क्रीन की बता रहा है। तो अब मैं एक और काम करता हूँ, इसको मैं सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ कि टास्क बार को मैंने इस्तेमाल किया, इसको मैं लार्ज कर देता हूँ। अब देखें ये सिर्फ जो है यहाँ, अब वहाँ पे चेंज आएगी, इसमें आएगी चेंज और कुछ भी नहीं होगा। ये देखें अब यहाँ पे 728 आ रहा है, पहले 38 था। क्या हुआ है यहाँ पे टास्क बार है, इसने 10 पिक्सल की जो हाइट है इसने और ले लिया है। अगर मैं एक और काम करूँ, इसको मैं यहाँ से हाइड कर दूँ, देखें फिर क्या होगा। अब ये मेरे टास्क बार हाइड है, वैसे हाइड है, ये जो VLC प्लेयर है मेरा, इसकी वजह से यहाँ पे हाइड नहीं हो रही। अब देखें हाइड हो गई है। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें अब ये मुझे पूरी 66 ही बता रहा है, सॉरी 768 ही बता रहा है जो अवेलेबल हाइट, क्योंकि इस पूरे मेरे ब्राउज़र को इतनी ही अवेलेबल है। तो अगर एक और मैं काम करता हूँ कि मैं टास्क बार को लेफ़्ट साइड पे ले लेता हूँ, ये बॉटम में है, इसको मैं लेफ़्ट या राइट पे ले लेता हूँ, जहाँ मर्जी मैं लूँ, मैं इसको राइट पे ले लेता हूँ। और देखें अब क्या होगा। अब मैंने इसको राइट साइड पे ले लिया, तो अब इससे क्या होगा, अब जो मेरी अवेलेबल विड्थ है इस पर कुछ फ़र्क आएगा। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें हाइट तो मेरी 768 बता रहा है, और लेकिन जो विड्थ है वो 1304 बता रहा है। ये है मेरे इसमें, क्योंकि मैंने इसको, अब जो ये है मेरी टास्क बार है, ये इसमें कुछ विड्थ ले रही है, तो इसलिए उसने उसको एक्सक्लूड करके ये मुझे बताया है। तो ये है हमारा स्क्रीन ऑब्जेक्ट। तो इस पे ये हम यूज़ करते नहीं हैं अक्सर, लेकिन फिर भी कहीं पे इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तो अगले क्लास में हम हिस्ट्री ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं।